Hello everyone, how are you? Welcome back to the channel. So today's video is going to be really special because we are going to check that whether your relationship is going to last and whether you two are actually going to be for each other in the future also. So let me just tell you that how we are going to connect with the energy. So let me just show you two things quickly. So here is a selenite stick. I hope you can see this. And now here I have this angel stick. So just focus on these two things and just think कि जिस भी चीज़ के साथ आप कनेक्टेड फील कर रहे हो जस्ट वॉच केयरफुली टेक सम टाइम सेलेनाइट स्टिक और एंजल स्टिक आपका अटेंशन किस चीज़ की तरफ ड्रॉ हो रहा है इट्स एन एंजल स्टिक और इट्स एन सेलेनाइट स्टिक if it's an angel stick then let's just check that what will be the future of your relationship and how your relationship is going to be. Let's just see what message is coming for you. Let's just see that what message is coming for you. Let's just see what message is coming for you. Okay. Okay. I can see that Filhal you are both having some feelings for each other. I can see that you both have feeling that overwhelmed. You both have feeling that okay, this relationship is something हम जिसमें rely कर सकते हैं, हम इस relationship में invest कर सकते हैं और efforts लेने का भी सोच रहे हो. You both have feeling कि यार बहुत ही न्यू चीज़ है, बहुत ही न्यू रिलेशनशिप है, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है. सो ये सब चीज़ें आई कैन सी दैट इट्स हैपनिंग इन योर रिलेशनशिप एज ऑफ नाउ. दोनों तरफ से स्पार्क बहुत ज़्यादा है, पैशन बहुत ज़्यादा है, एनर्जीज बहुत अच्छी है. प्लस ये भी दिख रहा है कि जो आपका पार्टनर है योर अपोजिट पार्टनर वेदर इट्स अ बॉय और अ गर्ल, सो आई कैन सी कि उसका पास्ट रिलेशनशिप इतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहा है. आई कैन सी कि कहीं ना कहीं उसको धोखा मिला होगा, बिट्रेयल मिला होगा या फिर किसी ना किसी पर्सन ने उसको बहुत डीपली इमोशनली हर्ट किया होगा. एंड अभी फ़िलहाल जो वो रिलेशनशिप में आ रहा है तो उसको काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है. ही इज़ फीलिंग दैट इमोशंस, ही इज़ फीलिंग दैट ओके आपके साथ ही इज़ फीलिंग काफ़ी कनेक्टेड. बट आई कैन स्टिल सी कि उसके अंदर कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज़ है एंड वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से इन्वेस्ट नहीं हो पा रहा है. एंड कहीं ना कहीं उसको ऐसा डर है अपने पास्ट ट्रॉमा से एंड पास्ट की चीज़ों से कि क्या वो चीज़ें दोबारा रिपीट ना हो जाए. थोड़ा सा अपने साइड से उसको ऐसा भी लग रहा है कि मुझे एफर्ट्स करने चाहिए, इस रिलेशनशिप में पक्का रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए. एंड कहीं दोबारा से वो स्टकनेस आ तो नहीं जाएगी इस रिलेशनशिप के अंदर. कहीं ये जो भी चीज़ हो रही है दोबारा से वो सब सिचुएशंस रिपीट तो नहीं होगी इस रिलेशनशिप में. तो कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग मुझे दिख रही है और ये भी दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अभी कन्फ्यूजन है. एंड दो चीज़ों के बीच में कन्फ्यूजन है कि उनको ये रास्ता लेना चाहिए या फिर ये वे लेना चाहिए. तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप में मुझे अभी दिख रही है. बट हाँ, एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है. सामने वाले पर्सन के इंटेंशंस, स्पार्क एंड जो भी अट्रैक्शन है, अफेक्शन है वो पॉजिटिव. आई कैन नॉट सी कि ही इज़ फेकिंग और शी इज़ फेकिंग द थिंग्स. मुझे ये दिख रहा है कि सामने इंटेंशंस जो है वो न्यूट्रल है. इफ़ यू आर ऑल्सो फीलिंग समथिंग एंड द अदर पर्सन इज़ ऑल्सो फीलिंग द सेम. बस थोड़ा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है. आई कैन सी द स्ट्रेंथ. थोड़ा सा अपने फियर्स को ओवरकम करने की ज़रूरत है उस पर्सन को. इवन इफ इट कैन बी you also, plus a very good card. I can see the lovers card also. I can see कि लवर्स की एनर्जीज आई है. दिस रिलेशनशिप इज समथिंग जो आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें चेंज कर सकता है. बट आई कैन सी कि सामने वाले पर्सन को आई कैन सी द नाइट ऑफ कप्स अपने पास से ओवरकम करना पड़ेगा. अपने सारे इमोशंस को एक तरह से स्केटर करना पड़ेगा एंड देखना पड़ेगा कि यार जो भी पास्ट का ट्रॉमा है या फिर जो पास्ट का इमोशनल बैगेज वो अपने कंधे के ऊपर लेके आ रहे हैं वो सब एक्चुअली हील हो जाए. एंड यू आर गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन टू दिस कि आप किस तरह से अपने पर्सन को हील करते हो. बिकॉज आई कैन सी क्वीन ऑफ वॉन्स कार्ड. सो योर एफर्ट्स, योर एनर्जी एंड योर ईच एंड एवरी स्टेप विल डिफाइन द रिलेशनशिप कि आप किस तरह से उस रिलेशनशिप को एक तरह से एक राह दे रहे हो, एक पाथ क्रिएट कर रहे हो. एंड अपने सामने वाले पर्सन को किस तरह से सिक्योर फील करा रहे हो क्योंकि सामने वाले पर्सन में काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ है.
काफ़ी ज़्यादा ऐसी फीलिंग है कि कहीं वही पास्ट की जो चीज़ें हैं, पास्ट जो भी उसको ट्रॉमा है या फिर जो फीलिंग आई है वो दोबारा रिपीट ना हो। सो आई कैन सी दैट दिस थिंग इज़ हैपनिंग सामने वाले पर्सन में। और ये भी लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा उसको फ़ेमिलियर फ़ील कराना पड़ेगा। अपनी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव रखनी होंगी एंड अपने साइड से एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा करने होंगे। सो इट्स योर time that you have to work on it. You have to show that passion, you have to show that empathy, you have to show that spark in this relationship. आपको वो सब चीज़ें शो करनी होंगी, then I can see that the other person is going to invest a lot. अगर आप उस relationship में 50% करते हो, 70% करते हो, even 100% करते हो, तो सामने वाला person 200% करेगा and in the future that person is going to give you everything. I can see the Emperor card. That person is going to give each and everything, and जो भी past की situations है, जो भी past के उसके traumas है, that's gonna end. The death card आया है तो rebirth का कार्ड भी है कि न्यू एक बॉन्डिंग स्टार्ट होगी, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होगा एंड पास्ट का जो भी इश्यूज है, जो भी सब कुछ प्रॉब्लम्स है, दैट्स ऑल गोना एंड. आई कैन सी 4 of 1 which is celebration card. So after all this it's going to be a celebration, a new relationship and a very very positive things in your life. Now we'll just check that if you have drawn your attention and energy towards selenite plate and आपको इसके तरफ attracted feel हुआ था, then let's just check कि इसकी एनर्जीज क्या कह रही हैं एंड व्हाट्स द मैसेज फॉर द पीपल हु हैव कनेक्टेड विद सेलेनाइट स्टिक. लेट्स सी व्हाट्स द मैसेज. व्हाट्स द मैसेज? व्हाट्स द मैसेज? ओके, What the message? What's the message? okay. So abhi I can see there is some issue going on in your relationship. Is there a heartbreak, no contact situation, and something has happened? I can see the Tower card, and I can see the Three of Swords, which are heartbreak cards. I can see that अभी relationship में कुछ ना कुछ इस तरह से issues चल रहे हैं जहाँ पे you are feeling कि यार everything is finished. This relationship is on the edge and on the verge of breaking up, and कहीं ना कहीं deeply, mentally, emotionally, you are feeling too much hurt. ऐसा लग रहा है कि यार this relationship is not gonna last, this relationship is not gonna work and सब खत्म हो जाएगा. एंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी मुझे दिख रही है. काफ़ी सारे जो भी लोग इस एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे होंगे, यू माइट बी फीलिंग अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन and you might be feeling कि यार whether this person is gonna come back in your life or not. So I can see that problems बहुत ज़्यादा है, but these problems are not something which gonna last because I can see the Tower card. I can see कि जो भी आप दोनों के बीच में problems है, misunderstandings है, जो भी situations अभी आ रही है, it's all coming for a reason. It's all coming because आप दोनों की strength आपके relationship में plus आप दोनों के बीच में एक बहुत अच्छी understanding create हो and you both will make a bond जिससे आप दोनों एक्चुअली इन द फ्यूचर बेनिफिट हो पाओ. एंड जितनी भी सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इन द फ्यूचर आपको प्रॉब्लम दे सकती है, वो सारी एंड हो जाए बिकॉज दिस रिलेशनशिप इज़ वेरी ब्यूटिफुल. आई कैन सी कि बहुत अच्छा रिलेशनशिप ये हो सकता है बिकॉज आफ्टर दिस 2 कार्ड्स मैंने आपको दिखाए, द टावर कार्ड एंड द हार्ट ब्रेक कार्ड. उसके बाद आई कैन सी द व्हील कार्ड. द व्हील कार्ड लाइक द व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड. It's a very very positive card and it's showing a 360-degree turn. जो भी सिचुएशन अभी आपकी लाइफ में आ रही है, कि रिलेशनशिप में आ रही है, वो एक 360-degree टर्न लेने वाली है. एंड इफ आई से कि कब लेने वाली है, सो आई जस्ट शोड यू अ कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. सो आई कैन सी कि इन द नेक्स्ट 2 months ओनली एक बहुत अच्छा टर्न आएगा इस रिलेशनशिप में. एंड जो भी अभी इश्यूज चल रहे हैं इस रिलेशनशिप में, वो एवरीथिंग इज गोना एंड एंड बहुत एक अच्छी स्टार्ट होने वाली है. एंड बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में जो अभी सिचुएशन चल रही है, उसके अपोजिट सिचुएशन होने वाली है. प्लस अगर मैं ये देखूं कि वाई ऑल दिस इज हैपनिंग, सो आई कैन सी कि कुछ ना कुछ आपके पर्सन को जो भी आपके साथ है, ही माइट और शी माइट बी फीलिंग समथिंग issue in their career life. I can see some financial issues, I can see some issues or some stress related to the career.
सो हो सकता है कि वो इफ़ेक्ट आपके रिलेशनशिप पे पड़ रहा हो, कि आप रिलेशनशिप में इस तरह से बिहेव कर रहे हो या कोई भी आपको ऐसी फीलिंग आ रही हो। तो दैट आई कैन सी कि उस चीज़ की वजह से कुछ ना कुछ इशू आपके रिलेशनशिप में और आपकी पर्सनल लाइफ पे आ रहा है, एंड दैट पर्सन इज़ नॉट एबल to manage everything. That person is not able to prioritize what is important and what is not. And थोड़ा सा mismanagement का issue है, and थोड़ा सा that person is feeling कि यार जो भी चीज़ उसकी लाइफ में हो गई है, जो भी प्रॉब्लम्स आ गई है, वो सब कुछ उसको एक तरह से एक ब्लैक होल में कन्वर्ट कर रही है, एंड ही इज जस्ट फीलिंग कि यार सब कुछ खराब हो रहा है, एंड ही जस्ट गोइंग इन द शेल्टर. सो दैट्स व्हाई this relationship is also affecting, and that's why you both are having this problem of either no contact, ups and downs, and any misunderstanding between you two. But don't be sad. I can see Nine of Swords. I can see that you are also feeling a lot of anxiety issues. You might be stressed. You might be feeling यार क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. You are into stress. I can see that you are also creating a lot of issues for yourself. Just be calm, be relaxed, because I can see कि is this not something which is gonna last forever. So yeah, I would say ki this thing is gonna end and everything is going to be very, very good in your relationship. Also, just think positively and just think that how you can make things better for you.